तो अतीक और अशरफ उन दोनों की बीवियां, मेरा ख्याल यह है कि वो इद्दत में होंगी। और मैं दर्दमंदाना अपील ये करता हूं कि उनके साथ उनकी तलाश है, आपको ठीक है, आप तलाश कीजिए, लेकिन अगर वो मिल जाती हैं तो उनको बेपर्दा मत कीजिए। जिस घर में वो इज्जत में बैठी हैं उसी घर में उनको बैठे रहना दिया जाए और उनको हाउस अरेस्ट रखा जाए जब तक उनकी इज्जत पूरी ना हो जाए। हेमंत करकरे की मौत ने आतंकवादी हमले में मौत नहीं हुई, हेमंत करकरे की हत्या करवाई गई। और हेमंत करकरे की हत्या अगर ना हुई होती तो आज जो सरकार में बैठे हुए हैं ये तमाम के तमाम लोग जेल में होते। तो हेमंत करकरे और मैं अपने एक विलन चाहिए अपनी स्टोरी बनाने के लिए। आप लोग गलत तरीके से पेश करते हो। मैंने हर मौके पर बुराई की मुखालफत की है, हर मौके पर अच्छाई की बात की है। 3 जो शूटर सामने आए वो एक्टर थे, बुलाए गए थे, उन्होंने उनका कोई कसूर नहीं है। मैं मानता हूं उनके पीछे जो डायरेक्टर है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो तमाम मुजरिम है इसके। उनका जो तमाम लोग जानते हैं, बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल है। हत्या के मैं अलग ऐलान कहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री शामिल नहीं है उसमें तो उन्होंने कैसे कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मैं अतीक और अशरफ को जानता ही नहीं, मैं कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं उन्हें बराह रास्त मैंने, लेकिन उनकी जो हरकतें रही हैं मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। कितना ही बड़ा मुजरिम हो, आतंकवादी हो, कातिल हो, कुछ भी हो, जब मर गया तो तमाम बात खत्म हो गई। अब जो तमाम मीडिया रात दिन उनके कीड़े बीनने में लगा हुआ है, ये अन्याय आप लोगों को बंद करना चाहिए। ये जुल्म है। हत्यारों की बात नहीं कर रहा हूं, जिनकी हत्या हो गई उनकी बात की जा रही है, ये अन्याय है। हाँ, जो आज इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड में जो है धरना प्रदर्शन करना चाहते थे, धरने पर बैठना चाहते थे, लेकिन उनको नहीं बैठने दिया पुलिस प्रशासन ने, क्योंकि उनको इसकी इजाजत नहीं दी गई थी। और आप ये तस्वीरें सीधे अल्लाह कुरान से देख रहे हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा खां को जो है, जो इस्लामिया ग्राउंड में जो विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे, जिस मामले को लेकर के, जिस तरह से उन्होंने कहा था अतीक अहमद का मामला हो या विकास दुबे का मामला हो, जिस तरह से जो भी एनकाउंटर हुए हैं, जो हत्याएं हुई हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर उन्होंने सवाल उठाए थे। इस बात को लेकर के वो जो है 19 तारीख को उन्होंने तय किया था कि हम जो है इस्लामिया ग्राउंड में धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन धरना प्रदर्शन की इजाजत पुलिस प्रशासन से नहीं मिली। और कोरोलान ये जगह है, जिस जगह से आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहीं पर ही मौलाना तौक़ीर रज़ा खां रुके हुए थे। यहीं से ही कुछ ही फासले की पर ही जो है इस्लामिया इंटर कॉलेज है। इस्लामिया इंटर कॉलेज पर में जो है उनको जाना था, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ कोरोलान में, यहाँ जो है मौलाना साहब की जो पार्टी के जो अध्यक्ष रहे हैं, जो नदीम अहमद, उनका यहाँ पर निवास स्थान है और उन्हीं के यहाँ पर मौलाना तौक़ीर रज़ा खां रुके हुए थे। अरेस्ट किया है और हाउस अरेस्ट किया है, उसके बाद में प्रोसेस कर रहे हैं। बाकी सब लोग यहाँ पे, उन्होंने अस्थायी जेल बना दिया इसको, और उसके बाद में जो है प्रोसेस के बाद में जैसा होगा हजरत आपसे संबोधित करेंगे। और आप जितने भी लोग, हाँ, हम साथी जितने लोग हैं तो सभी को यहाँ अरेस्ट किया उन्होंने। जैसे 3 लोकतंत्र में 3 लोगों के साथ ज्यादती की गई थी, उसी तरीके से मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने कहा हम गिरफ्तारी दे रहे हैं। गिरफ्तारी के अलावा कोई हमारा चारा नहीं। बिल्कुल संविधान है ही नहीं। 3 लोगों के साथ नाइंसाफी करें। लोकतंत्र में जिस तरीके से इन लोगों की इंसानियत के खिलाफ जुडिशियल के साथ हर तरीके से आप देख रहे हैं कैसी क्राइम मची हुई। मौलाना तौक़ीर रज़ा खां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सभी मीडिया को बुलाया है। सारे मीडिया कर्मी जो है अभी उसी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है शामिल होंगे, जिसमें जो है वो मैं ये समझता हूँ इस वक्त उत्तर प्रदेश में ऐसी मनहूसियत का दौर चल रहा है कि इस वक्त कोई भी अच्छी बात सुनने को तैयार नहीं है, अच्छा काम करने को तैयार नहीं है। और अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है या अच्छी बात कहना चाहता है तो उसको बलपूर्वक जबरदस्ती रोक दिया जाता है। और सरकार 144 जबरदस्ती लगाई गई है। कत्ल करवाओ अपने गुंडों से और उसके बाद 144 लगाकर लोगों की जबान पर तालाबंदी करने का काम करो, लोगों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दो। ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आज निकले हैं, हमें जबरदस्ती रोका गया है, हमें धरना स्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया है। जबकि मैं सिर्फ ये मांग
करने जा रहा था। मैं अतीक की हिमायत में नहीं, मैंने पहले भी ये बात कही है कि मैं तमाम जितने मर्डर हुए हैं, तमाम जितने फेक इनकाउंटर हुए हैं, वो विकास दुबे से लेकर आज तक जितनी हत्याएं की गई हैं, मैं ये समझता हूं कि वो हत्या किसी मुजरिम की या मुलजिम की नहीं थी, बल्कि वो हत्या अदालत की हत्या है। अदालत का इसमें सवाल सीधा सा बनता है, आप अदालत जाने के बजाय मुसलमानों के कब से अतीक और अशरफ हो गए। जहाँ तक आपका सवाल है, आपने हमेशा कम्युनल हार्मनी के लिए बात की है, लेकिन यहाँ जितने एनकाउंटर पूर्व में हुए, तौकीर रजा सिर्फ अतीक और अशरफ के लिए ही नहीं, मैं पहले भी बोलता, पहले भी नहीं। आप लोग याद ना रखो, और आप लोगों को तो एक विलन चाहिए अपनी स्टोरी बनाने के लिए। आप लोग गलत तरीके से पेश करते हो। मैंने हर मौके पर बुराई की मुखालफत की है, हर मौके पर अच्छाई की बात की है। आशीष विकास के मौके पर भी मैंने ये बात की थी, विकास की भी हिमायत की थी। और इस किस्म की जितनी हत्याएं हुई हैं, मैं कह रहा हूं हत्या कर दो। मैं हत्या की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मैं हिमायत इस बात की कर रहा हूं कि अदालतों के जो इख्तियारात हैं उनका हनन किया जा रहा है, अदालतों को घर बैठाने पर मजबूर किया जा रहा है। या तो अदालतें खत्म कर दी जाएं, या इन तमाम हत्याओं के पीछे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वो 3 जो शूटर सामने आए, वो एक्टर थे, बुलाए गए थे, उन्होंने, उनका कोई कसूर नहीं है, मैं मानता हूं। उनके पीछे जो डायरेक्टर है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो तमाम मुजरिम है इसके। कौन डायरेक्टर? उन तक जो तमाम लोग जानते हैं, बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल है। हत्या के मैं अलग ऐलान कहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री शामिल नहीं है उसमें, तो उन्होंने कैसे कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन पर भी कार्रवाई बनती है, मुकदमा होना चाहिए। मुकदमे से क्या डरना? अगर तुम साफ हो, सुथरे हो, तो तुम्हें मुकदमे से नहीं डरना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और मुकदमे का सामना करना चाहिए। आप मुख्यमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री पे नहीं, मैं ईमानदारी पर सवाल उठा रहा हूँ। उन्होंने कौन सी शपथ ली थी और कौन सा काम कर रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। भाई, मेरा सवाल आपकी बात पे है। अगर आप मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री पर मुकदमा होना चाहिए, तो तौकीर रजा और उनकी संस्था सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करेंगे? नहीं, हमारी वो कार्रवाई चल रही है, हमारी लीगल सेल काम कर रही है, हमारे एडवोकेट वहाँ हैं, वो कार्रवाई चल रही है। अब एक सवाल इसी में, उसके बाद सवाल नहीं करूंगा। अतीक और अशरफ ने जो बेगुनाहों के साथ किया, क्या आप उसको पैरवी करते हैं या उसकी मदद करते हैं? मैं अतीक और अशरफ को जानता ही नहीं, मैं कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं उन्हें बराह रास्त मैंने। लेकिन उनकी जो हरकतें रही हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। कितना ही बड़ा मुजरिम हो, आतंकवादी हो, कातिल हो, कुछ भी हो, जब मर गया तो तमाम बात खत्म हो गई। अब जो तमाम मीडिया रात दिन उनके कीड़े बीनने में लगा हुआ है, ये अन्याय आप लोगों को बंद करना चाहिए। ये जुल्म है। हत्यारों की बात नहीं कर रहे हो, जिनकी हत्या हो गई उनकी बात की जा रही है, ये अन्याय है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अदालत की हिमायत में, लोकतंत्र की हिमायत में, मैं अपने देश के संविधान की हिमायत में धरने पर बैठा हूं और इंसाफ की बात करना चाहता हूं। जिन लोगों की हत्या कर दी गई, गलत तरीके से की गई है, उसमें भी पुलिस ने पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को बदनाम करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की अब ये जिम्मेदारी है कि ये जो तुम्हारे माथे पर कलंक लगा है, इसको कैसे धोना है। अगर इसी तरह जुल्म करोगे, अच्छे लोगों को अच्छी बात नहीं करने दोगे, जबरदस्ती रोकोगे, तो प्रयागराज वाला कलंक तुम्हारे माथे पर भी लगेगा। तो तुम योगी की पुलिस नहीं है, आप योगी की पुलिस नहीं है, आप हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस है, आप अंग्रेजों की पुलिस नहीं है, आप हिंदुस्तानियों की पुलिस है। आज तक सरकार ने पुलिस मैनुअल तक नहीं बनाया है। सरकार को पुलिस मैनुअल बनाना चाहिए। पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
ये गलत इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए। इनका परिवार जो है, इनका परिवार चाहे वो शाइस्ता हो चाहे ना वो, ये लोग भी तो आरोपी हैं। नहीं, मैं एक बात कहता हूँ, बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं, बड़े बड़े मुजरिम होते हैं, मुजरिम पकड़ा के घर की खवातीन को कभी मुजरिम नहीं बनाया जाता है, कभी मुजरिम नहीं बनाया जाता है। खवातीन को मुजरिम बनाने का मतलब यह है कि आपको उस खानदान से दुश्मनी है, आप उस खानदान को तबाह करना चाहते हैं। दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ शरीयत के मुताबिक जिसका शौहर कत्ल हो जाता है या फौत हो जाता है, वो इज्जत पर औरत रहती है, कब्रिस्तान जाने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। तो ये कहा गया कि वो इज्जत इसलिए कब्रिस्तान नहीं आई क्योंकि वो वांटेड है। एक तो वांटेड है इज्जत, एक लेडी, एक खातून शाइस्ता, एक तो उसको मुल्जिम बनाया गया है, मैं इसका विरोध करता हूँ। दूसरी बात ये कि वो इस वक्त कब्रिस्तान इसलिए नहीं आई कि 4 महीने 10 दिन की इज्जत हमारे यहाँ होती है जिसका शौहर खत्म हो जाता है। तो अतीक और अशरफ उन दोनों की बीवियां, मेरा ख्याल ये है कि वो इज्जत में होंगी। और मैं दर्दमंदाना अपील ये करता हूँ कि उनके साथ उनकी तलाश है, आपको ठीक है, आप तलाश कीजिए, लेकिन अगर वो मिल जाती हैं तो उनको बेपर्दा मत कीजिए। जिस घर में वो इज्जत में बैठी हैं उसी घर में उनको बैठे रहना दिया जाए और उनको हाउस अरेस्ट रखा जाए जब तक उनकी इज्जत पूरी ना हो जाए। एक टेक्निकल सवाल ले लेते हैं। देखिए, अभी तीनों को अरेस्ट किया गया है, जांच चल रही है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, तमाम तरह की SIT गठित हो चुकी है, तीनों आरोपी अंदर हैं। सुन लीजिए पूरी बात उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तीनों को गिरफ्तार करके जांच तो चल रही है ना, जांच करने के बाद जब निकल के सामने आएगा कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। मैं एक बात कहता हूँ, उन तीनों कातिलों को पुलिस ने जिस तरह से पकड़ा नहीं, गले लगाया, शाबाशी दी, वाह भाई बहुत अच्छा काम किया, गोद में लिया है उन्हें। पुलिस ने क्यों नहीं एक राउंड भी गोली चलाई? दूसरी बात, पुलिस को उन्हें रिमांड पर लेना चाहिए था, रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया? पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की? उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके लिए रिमांड मांगी जाती? आज रिमांड है सर, हो गई 4 दिन की। तो मैं किसी जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री का आपने नाम ले रहे बार-बार, मुख्यमंत्री का तो कहीं से कहीं तक सीधा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। इसमें ईमानदाराना अगर जांच होगी, और मैं कहता हूं कि कोई ईमानदाराना जांच नहीं होगी, जांच वो होगी जो बताया जाएगा, जो कहा जाएगा, जो वो जांच हो जाएगी। मैं किसी जांच पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हूं। जांच अगर होनी है, मैं कहता हूं हेमंत करकरे की मौत की जांच होनी चाहिए थी। हेमंत करकरे बम्बई आतंकवादी हमले में नहीं मारे गए, बल्कि उनको आतंकवादियों को हायर करके बुलाया गया था हेमंत करकरे की टीम को मरवाने के लिए। अगर हेमंत करकरे जिंदा रहते तो सारा आतंकवाद उस वक्त खुल जाता, लेकिन तमाम गृह मंत्रालय ने और तमाम लोगों ने मिलकर उस बात को दबा दिया और दूसरे लोगों पर आरोप सिद्ध कर दिया। बहुत बड़ी बात तो खुली बेईमानी हमेशा से होती रही है। मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हमेशा से होता है, और रिटायर्ड जजेस से नहीं होनी चाहिए। ये जो इन्होंने जांच कमेटी बना दी है, ये वक्त गुजारी के लिए, थोड़े दिन के बाद जैसा ये चाहेंगे वैसे लिखकर दे दिया जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरी मांग पर मुख्यमंत्री को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो आरोप के घेरे में आते हैं। आप जिसे चाहो आरोपी बना दो, आपके पास कलम है। मैं अरेस्ट बैठा हुआ हूँ, मैं अदालत की हिमायत में। अदालतों की हत्या की जा रही है, अतीक अशरफ की हत्या नहीं हुई है, विकास दुबे की हत्या नहीं हुई है, ये तमाम अदालत की हत्याएं हैं।
लोकतंत्र की हत्या है। मैं लोकतंत्र की हिमायत में, अपने देश के संविधान की हिमायत में और अदालत को बचा के रखने के लिए गुंडाराज और पुलिस स्टेट जो हमारे उत्तर प्रदेश को बना दिया गया है, इसके खिलाफ मैं आज धरना देने के लिए निकला।